अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपना सबक अच्छे से याद कर रहे होंगे। तो आज हमने अपना जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ना है उसका लेक्चर का नाम है उमरू बिन अल-आस। जो उमरू बिन अल-आस का चैप्टर है ये सहाबा कराम के चैप्टर में से है। ठीक है, इसको हम देखेंगे कि इसमें उमरू बिन अल-आस के जो हैं उनकी ज़िंदगी का इज्तिमाई तौर पर हम जायज़ा लेंगे, उनकी सफ़ात के बारे में देखेंगे, उनकी खिदमात के बारे में देखेंगे, उन्होंने जो जहाद किए उसके बारे में हम देखेंगे, जो फतूहात थी वो। और इनके वालिद जो उमरू बिन अल-आस हैं, इनके असल नाम जो था वो उमरू था और इनके वालिद साहब का नाम आस था। ठीक है, इस तरह इनका उमरू बिन आस बना और ये 47 साल पहले हिजरत से पैदा हुए थे मक्का मुकरमा में। ये तिजारत में बहुत ज़्यादा इनका ज़ोर शोर था। इसके अलावा जो इनके फ़न थे वो सिपा सलारी थे और शाह सवारी थे। इन्होंने जो इस्लाम कबूल किया था वो हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ और हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ इन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्लाम कबूल किया था। 3 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। उसके बाद मुख्तलिफ उमान भेजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मुख्तलिफ जगहों पर इनको अपने पैगामात देकर भेजे। इन्होंने बहुत सी फतूहात की और इनकी जो अहदीस इनसे रवायत की जाती हैं वो 39 अहदीस रवायत की जाती हैं। तो चले आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमने क्या क्या नया पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें हमने इसमें सीखनी हैं। मुख्तसर जवाब दे में हज़रत उमरू बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कब इस्लाम कबूल किया। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फ़तह मक्का से पहले 8 हिजरी में हज़रत उस्मान बिन अबी तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हमरा बारगाह रिसालत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल किया। ठीक है, इसमें ये इनका इस्लाम कबूल करने का सारा वाक़या। सेकंड सवाल देख लेते हैं। हमारे पास सेकंड सवाल है हज़रत उमरू बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाउजदाद का फ़न क्या था। अभी मैंने शुरू में आपको बताया है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर है आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बचपन से ही सिपागरी और शाह सवारी का फ़न सीखा था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं सिपागरी या सिपा सलारी और शाह सवारी मेरे बाउजदाद का फ़न है। मैं इसे इंसान का सबसे बड़ा जौहर समझता हूँ। क्योंकि वो उसमें माहिर थे इसलिए वो ये लफ्ज़ कह रहे थे। हज़रत उमरू बिन अल-आस रज़ियल्लाहु थर्ड पे जो क्वेश्चन है वो है हज़रत उमरू बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कबूल इस्लाम के वक्त नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। अब यहाँ पे फर्स्ट पे ही आ जाते हैं। फर्स्ट पे ही फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट पे है इनके इस्लाम लाने से। यहाँ तीनों मैंने कट कर दिए है, आप भी देख लीजिएगा कि ये इस तरह इसको किस तरह से आपने डिफ़ाइन करना है, किस तरह डेफिनेशन इसकी बयान करनी है। इनके इस्लाम लाने पर रसूल करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। फरमाया कि मक्का वालों ने अपने जिगर के टुकड़े तुम्हारी तरफ फेंक दिए हैं। ठीक है, यानी ये सहाबा कराम से फरमा रहे थे। आगे हमारे पास फोर्थ पे जो क्वेश्चन है वो है हज़रत उमरू बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कोई से 2 नुमाया और साफ बयान करें। ठीक है, जो नुमाया और साफ थे उनके सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले पेज पे नहीं, यहाँ दूसरे पेज पे हम देख लेते हैं कि जो उनके नुमाया और साफ थे उनमें सबसे पहले तो वो आला दर्जे के मुंतज़िम थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थे बड़े मुत्तकी और परहेज़गार इंसान थे। ठीक है, और इसके अलावा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुश गुफ्तगार और कादिरुल कलाम ख़तीब सियासतदान और सिपा सलार थे। इनमें से आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास जो लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है हज़रत उमरू बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कौन से 2 शहर फ़तह किए थे। तो इसमें हमारे पास सेकंड पैराग्राफ जो है सेकंड पेज का, उसमें है मिस्र की सरहद में दाखिल होकर सबसे पहले उरैश और इसके बाद फुरसा और बलबस वगैरह के शहर फ़तह किए थे। इतना ही इसका जवाब आपने लिखना है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें क्या है। हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में है तफसीली जवाब दें। तफसीली जवाब में जनाब क्या है, तफसीली जवाब में है हज़रत उमरू बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शख्सियत पर तफसीली मज़मून लिखे। तो तफसीली मज़मून में हम देख लेते हैं कि क्या क्या आएगा।
چونکہ یہ تفصیلی مضمون ہے تو اس میں ہم شروع سے ہی لکھیں گے اور اس میں تقریباً سبھی کچھ آئے گا، لیکن جہاں کوئی کٹ کرنے کی جگہ ہوئی تو میں اس کو کٹ دوں گی، اور اس کو آپ نے کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا، اور اس میں شارٹ اور لانگ اور امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کو بتاتی رہوں گی۔ اس میں کچھ ہیڈنگز بھی ہوں گی، وہ بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں تعارف سے، یہاں پہ آپ لکھیں گے تعارف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمرو اور والد کا نام آس ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کے شاہ بنو سہم سے تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اپنے قبیلے کے سردار اور بڑے تاجر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے پہلے 47 برس پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں ہی پرورش پائی، اپنے والد کے ساتھ تجارت کا پیشہ اختیار کیا، مختلف تجارتی سفر کیے، اسی دوران مختلف ملکوں کے لوگوں سے ملتے جلتے رہتے، جس کی وجہ سے آپ کے تجربے اور عقل و دانش میں بہت اضافہ ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروبار کے لیے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا۔ آپ کا فن، ٹھیک ہے، یا آپ لکھ دیے عمرو بن الاس کا فن، ٹھیک ہے، یہ ہیڈنگ ہوگی اس کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی سے سپاہ گری اور شاہ سواری کا فن سیکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سپاہ گری اور شاہ سواری میرے آباء و اجداد کا فن ہے، میں اسے انسان کا سب سے بڑا جوہر سمجھتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے 8 ہجری میں حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ ان تینوں کے اسلام لانے پر رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ فرمایا مکہ والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف پھینک دیے ہیں، تمہاری طرف مطلب صحابہ کرام کو مخاطب کر کے یہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم یہ والا لائن چھوڑ دیں گے، آگے ہم لکھیں گے حضرت عمرو بن الاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارت کاری کے وسیع تجربہ رکھتے تھے قبول اسلام سے پہلے۔ آپ نے اس کی ہیڈنگ دینی ہے سفارت کاری کا تجربہ۔ قبول اسلام سے پہلے اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے سفارتی مہموں میں بھرپور طریقے سے حصہ لیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس صلاحیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں عمان میں سفیر بنا کر بھیجا۔ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن الاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمان روانہ کیا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے وہاں کے حاکم سے ملاقات کی، انہیں اسلام کی دعوت دی، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوت گرامی پہنچایا، جس سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ خلافت راشدہ کے دور میں بھی وہ خلافت اسلامیہ کے نمائندے کی حیثیت سے رومی اور ایرانی وفود سے ملنے والے سفارتکاروں میں شامل رہے۔ تمام ادوار میں ان کی سفارتکاری بڑی نمایاں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم یہ والا سٹارٹ کریں گے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر انہیں عمان ہی میں ملی اور اسے سن کر مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ یہاں آئے ہوئے ابھی انہیں کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فوج کی کمان دے کر فلسطین بھیج دیا۔ اس کارروائی میں انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ اس طرح دریائے اردن کے مغربی علاقے کی فتح ان کا نمایاں کردار تھی۔ آپ جنگ اجنادین اور یرموک اور فتح و دمشق میں شریک ہوئے، مگر ان کا اصل کارنامہ فتح مصر تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تشریف لائے تو آپ حضرت عمرو بن الاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تنہائی میں ملاقات کی اور کہا کہ انہیں مصر پر حملہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت دے دی۔ یمن کے 4000 مجاہدوں کو، جن کا تعلق ایک ہی قبیلے سے تھا، ان کی کمان میں دے دیا، اور انہوں نے اسی وقت مجاہدین کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے مصر میں داخل ہو کر سب سے پہلے عریش اور اس کے بعد فرسا اور بلبس وغیرہ کے شہر فتح کیے۔ پھر مصر کے رومی سپہ سالار تیودوڑ سے سخت مقابلہ ہوا، جس میں بہت سے رومی مارے گئے اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ 20 ہجری میں بابل شہر فتح کیا اور 21 ہجری میں خون ریز جنگ کے بعد اسکندریہ ان کے زیر اقتدار آ گیا۔ یہاں اس کے آپ لکھیں گے کہ حضرت عمرو بن الاس کی فتوحات یا خالی فتوحات، ٹھیک ہے، یہ آپ اس کی ہیڈنگ لکھیں گے۔ آگے ہم آ جاتے ہیں، آگے ہے حضرت عمرو بن الاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف کا محکمہ قائم کیا۔
टेक्स्ट के कवायद और ज़वाबित मुकर्रर किए और फसादत शहर की बुनियाद रखी, जिसका नाम 4वीं सदी हिजरी में काहिरा पड़ गया। यानी काहिरा का पहले शहर का क्या नाम है? फसादत। ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। और किसकी बुनियाद रखी उन्होंने? फसादत शहर की। हज़रत उम्र बिन अलास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने 2 साल के मुख्तसर अरसे में मिस्र जैसा बड़ा मुल्क फ़तह करके अपनी शुजाअत और दिलेरी और जंगी क़यादत का लोहा मनवाया। हज़रत उम्र बिन अलास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुस्न सलूक से मुतासिर होकर मिस्रियों की बड़ी तादाद ने इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक है। आगे आपने लिखना है हज़रत उम्र बिन अलास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आला दर्जे के मुंतजिम थे। हज़रत आपने यहाँ पे लिखना है हज़रत उम्र बिन अलास की औसाफ, ठीक है। यहाँ औसाफ लिख देना है आपने। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बड़े मुत्तकी और परहेज़गार इंसान थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुशगुफ्तार, कादरुल कलाम, खतीब, सियासतदान और सिपा सलार थे। अदब और शायरी में आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ख़ास रग़बत थी। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मशहूर इक़बाल में से एक कौल है कि 1000 लायक आदमियों की मौत से इतना नुकसान नहीं पहुंचता जितना एक नालायक आदमी के साहब इख्तियार हो जाने से पहुंच जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्करी मुहिम्मात में हज़रत उम्र बिन अलास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर इत्माद फरमाते थे, इनकी कदर किया करते और इनके हक़ में अल्लाह ताला से रहम व करम की दुआ करते थे। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्र बिन अलास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया, उम्र बिन अलास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कुरैश के नेक लोगों में से है। जामिया तिर्मिज़ी की 3845 पे ये हदीस है। हवाला नंबर दे के आप इसको लिखेंगे। हज़रत उम्र बिन अलास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने से 39 अहादीस मरवी हैं। हज़रत उम्र बिन अलास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 43 हिजरी में मिस्र में वफ़ात पाई, ठीक है। इसके आप वफ़ात भी लिख सकते हैं या अहादीस कितनी मरवी हैं इसकी भी हेडिंग बना के लिख सकते हैं। तो यहाँ तक इसका जवाब हुआ। आगे हम इसकी एक्सरसाइज चेक कर लेते हैं कि इसकी एक्सरसाइज में कौन कौन से सवालात हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो है हज़रत उम्र बिन अलास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कबीले का नाम था बनु अदी, बनु सहम, बनु तमीम, बनु सकैफ। तो बनु सहम था, ठीक है। ये आप इस पर टिक करेंगे। आगे है हज़रत उम्र बिन अलास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा किन के हमरा इस्लाम कबूल किया था? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के, हज़रत अल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के, हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के या अबू मूसा अशरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के। हज़रत खालिद बिन वलीद के आप इस पर टिक कर देंगे। हज़रत उम्र बिन अलास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का खासा था सफ़ारतकारी पे टिक करेंगे। हज़रत उम्र बिन अलास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बुनियाद रखी थी फसादत की, ठीक है। हज़रत उम्र बिन अलास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी अहादीस की तादाद है 39। यहाँ तक हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। रीडिंग इसमें हमने सारा पढ़ लिया है। इसके अलावा मैंने आपको कुछ MCQs भी बताए हैं और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपने याद करनी हैं। इसके तारुफ में कुछ छोटी चीज़ें भी आपको शुरू में बता दी गई। अगर आपको इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आई और आप उसको समझना चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और हम इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने लगे हैं जिसमें इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इस सबक को अच्छे से याद करें, इसकी रीडिंग को अच्छे से पढ़ें। इसलिए सारी रीडिंग आपके सामने कर दी जाती है ताकि आप उसको याद कर लें। तो अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 80% वो बच्चे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें आने वाली वीडियो नहीं पहुंच सकती। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।